हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसका सेट नंबर रहेगा 40। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा ध्वनि की माप। ध्वनि की माप की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की माप की इकाई को बोलते हैं डेसिबल। ऑप्शन हो जाएगा ए। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज आपको बताना है कि क्या है। तो ये दूध शर्करा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? डोलोमाइट जो है ये औषधि चट्टानें हैं और इसमें कोयला प्राप्त होता है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक जो उपकरण है इसका प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इससे मापते हैं घनत्व। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है पूर्ण यांत्रिक परिवर्तन पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो भारत में जो पीली क्रांति है इसका संबंध हो जाएगा तेलहन से। ऑप्शन हो जाएगा ए। गोल क्रांति के संबंध कहेगा तो आलू से है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? तो अम्ल वर्षा में क्या रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक किसके लिए लाभकारी है? आयोडीन युक्त नमक जो है ये किसके लिए लाभकारी है? थायराइड ग्रंथि के लिए। विषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषों के अध्ययन को बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी बोलते हैं विषों के अध्ययन को। कोस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मौसम का। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें वायरस के अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। आगे हो जाएगा हमारे सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। लेटा हुआ ग्रह कहेगा तो अरुण हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल। और किस ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है? तो बुध हो जाएगा और ये सबसे छोटा ग्रह है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा बहुल मापी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? बहुल मापी के प्रयोग करते हैं धारा, वोल्टता तथा इसे यानी मल्टीमीटर के रूप में ये प्रयोग होता है। इसे सभी मापते हैं धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध है। इसमें हो जाएगा सभी। किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो ये होते हैं प्रकाश का बहुलित आंतरिक परिवर्तन के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऊंचाई के मापक के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है वर्षा के माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वर्षा के माप के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिस्मोग्राफ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत धारा की प्रबलता की माप किस यंत्र से किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता की जो माप है ये किस यंत्र से किया जाता है? तो ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। ताप नियंत्रित करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताप को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मोस्टेट का। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलेखित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको ज्ञात करने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। पानी में ध्वनि के माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी में ध्वनि के माप के लिए प्रयोग करते हैं हाइड्रोफोन का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। हृदय गति की जांच करने के वाले जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं? हृदय गति की जांच करने वाले यंत्र को भी क्या बोलेंगे? हृदय की गति की जांच करने वाले यंत्र को बोला जाता है कार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? तो कार्डियोग्राम बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा घूमती हुई वस्तु की गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है ये तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है।
क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मैक्स प्लांक के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा सल्फर का अणुसूत्र क्या है? सल्फर का अणुसूत्र हो जाएगा S8। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई है ये हो जाएगा अमीनो अम्ल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ओलिव रिडले किसकी जाति है? ओलिव रिडले जो है ये कछुआ का जाति है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट जो है ये किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट है अग्नेय चट्टान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम जो है यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अंकलेश्वर और कलोल दूध तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला है मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है। ग्वाइटर बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये संबंधित है गल्ला से। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कहेगा तो ये हो जाएगा लोहा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा जॉन सी साल्क को किस टीका या वैक्सीन के आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो ये आविष्कार किए थे किसका? पोलियो के टीका का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो ये गर्मी आती है विकिरण के द्वारा। जो पृथ्वी है ये विकिरण के माध्यम से गर्म होता है, इसलिए वायुमंडल में प्रायः जो गर्मी है ये विकिरण से आती है। पॉलीथीन किस पदार्थ से बनता है? पॉलीथीन जो है ये किस पदार्थ से बनता है? तो ये बनता है एथिलीन से। पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? पके हुए अंगूर में पाया जाता है ग्लूकोज। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे? आनुवंशिकता के जो नियम दिए थे ये दिए थे ग्रेगरी मेंडल ने। गाइडिंग सोल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? गाइडिंग सोल नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा अगला है साबुन उद्योग में साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद क्या है? तो साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद आपसे पूछेगा कि क्या है? तो ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। डायबिटीज की खोज किसने की थी? डायबिटीज की खोज किसने किया था? तो ये किए थे वेटिंग ने। ऑप्शन हो जाएगा C। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किया गया था जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा C, A और B दोनों। कालाजार बुखार की खोज किसने की थी? कालाजार बुखार जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? इवेन ब्रह्मचारी के द्वारा। इवेन ब्रह्मचारी के द्वारा। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफार्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्लोरोफार्म की खोज किए थे जेम्स हैरिसन ने। लीमन हॉक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? लीमन हॉक ने खोज किए थे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के। वायरस के कौन किए थे? यूनास्की किए थे। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा टीबी के कीटाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टीबी के कीटाणु की खोज किसने किया था? तो ये किए थे रॉबर्ट कोच। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर जो थे ये कीटाणु सिद्धांत के खोज किए थे, यानी रेबीज के टीके की खोज किए थे। कौन? तो ये लुई पास्चर। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा RNA की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? RNA की खोज किया गया था जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा D। टाइफाइड के कीटाणु की खोज किसने किया था? टाइफाइड के कीटाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? इबर्थ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की थी? तो ये खोज किए थे मलेरिया का। सिफिलिस के इलाज की खोज किसने की थी? सिफिलिस के इलाज की खोज किए थे पॉल एहलिस ने। पॉल एहलिस की खोज किए थे सिफिलिस के इलाज के। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक जो थे ये कोशिका के खोज किए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा रेयान किससे बनाया जाता है? रेयान जो है ये किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है सेलुलोज से। वर्षा से प्राप्त जल किस प्रकार का जल है? वर्षा से जो जल प्राप्त होता है ये होता है शुद्ध जल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जेनेटिक कोड की खोज कौन सी वैज्ञानिक ने किए थे? हरगोविंद खुराना ने। आगे है, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आंवला। पवन की गति के मापने वाला उपकरण कौन सा है? पवन की गति मापते हैं किससे? एनीमोमीटर से। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण के परिभाषा दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तड़ित चालक बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है कौन सा धातु की? तो इसमें तांबा का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को क्या कहते हैं? रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं कौन सा तत्व का? क्लोरीन का। तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? लाल रंग के जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे अधिक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? आलू का खाने योग्य भाग हो जाएगा तना। सबसे बड़ा बीजाणु कौन सा है? सबसे बड़ा बीजाणु हो जाएगा साइकस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक आपको बताना है तो ये हो जाएगा मीथेन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ते काटने से और ये फैलता है विषाणु के द्वारा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त उपयोगी तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। इसका सूत्र होता है CH4। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक अक्रिय गैस कहेगा कि यौगिक बनाने वाला कौन है? तो हो जाएगा जीनोन, जिसे क्या बोलते हैं? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा स्ट्रेंजर गैस। कौन सी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन है, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये सबसे भारी अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा। इसकी मात्रा है 0.93%। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विस्फोटकी RDX को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, जो विस्फोटी RDX कर रहा है विस्फोटी RDX को और किस नाम से जानते हैं? तो विस्फोटी RDX हो जाएगा T4। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये दिखाई देता है परिकिरण के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति के संबंध हो जाएगा मत्स्य पालन से। फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन है? जो फॉर्मेलिन है ये किसका जलीय विलयन है? तो ये जलीय विलयन है, आपको बताना है कि किसका है? तो ये है मिथेनॉल का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जहाज़ों में समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जहाज में समय मापने के लिए जो नौ चालक होते हैं ये किसका प्रयोग करते हैं? ये प्रयोग करते हैं क्रोनोमीटर का। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्राणी के वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है अगला इसमें हो जाएगा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है?
घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास बटे वॉल्यूम। द्रव्यमान गुणे वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे वॉल्यूम हो जाएगा घनत्व बराबर। तो इसमें कह रहा है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा m, वॉल्यूम को हो जाएगा L3। तो इस पावर में दिया गया बटे में, तो ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा m L के पावर -3, m L के पावर -3 हो जाएगा। और जिस पे जीरो रहता है उसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बल का विमीय सूत्र क्या है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के m हो जाएगा, त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर का हो जाएगा L और प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी कि इस पे माइनस हो जाएगा, तो m L t के पावर -2 हो जाएगा। बल का विमीय सूत्र है। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है क्या, वेग बराबर को हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी को हो जाएगा आपको L, t के हो जाएगा समय को हो जाएगा t, और ये माइनस में होगा क्योंकि बटे में होता है। तो m के पावर 0 हो जाएगा, जिस पे 0 लगता है वो उसका मान होता है 1। L t इनवर्स हो जाएगा, तो ये C में है, ऑप्शन हो जाएगा C। जो विमीय सूत्र है, आपको सूत्र याद रहेगा तो आप आराम से विमीय सूत्र बना लीजिएगा। कोणीय संवेग के विमीय सूत्र क्या है, कोणीय संवेग के विमीय सूत्र कहेगा m L स्क्वायर और t के पावर -1 यानी कि t इनवर्स होता है। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा m L स्क्वायर और t इनवर्स। कोणीय संवेग के सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। ताप का विमीय सूत्र क्या होता है, ताप के विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल होता है। तो इसका हो जाएगा, अब बना लीजिएगा m L इनवर्स और t के पावर -2 होता है। आगे देखेंगे पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव के मात्रक कहेगा तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का सूत्र यानी कि SI मात्रक। तो इसमें विमीय सूत्र पूछ रहा था, इसे विमीय सूत्र इसका हो जाएगा m L0 t के पावर -2, ऑप्शन हो जाएगा B। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध के विमीय सूत्र हो जाएगा m L स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -2, m L स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -2, ऑप्शन हो जाएगा B। घर्षण गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है, तो घर्षण गुणांक का विमीय सूत्र नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा C, m के पावर 0 L के पावर 0 और t के पावर 0। आगे देखेंगे अगला हो जाएगा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल के विमीय सूत्र हो जाएगा m के पावर 0 L स्क्वायर t के पावर 0, ऑप्शन हो जाएगा A। रक्त में शर्करा बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, रक्त में अगर शर्करा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज बीमारी होती है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है, पीले रंग का पूरक रंग हो जाएगा नीला। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, गोबर गैस के मुख्य घटक होता है मीथेन। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है दलहनी पौधे की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल के किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल के किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है नाइट्रोजन का प्रयोग। किस प्रकार के सेल को शुष्क सेल कहते हैं, शुष्क सेल कहा जाता है प्राथमिक सेल को। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभावित ताप कितना होता है, न्यूनतम संभावित जो ताप होता है ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। रेडिएटर का कार्य क्या है, रेडिएटर के कार्य हो जाएगा ये ईंधन को ठंडा रखता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया से हुआ है। धुआं पैदा होने का कारण क्या है, धुआं पैदा होने के आपको कारण बताना है कि इसका कारण क्या है, तो ये गैस में ठोस का परिक्षेपण हो जाएगा, गैस में ठोस का परिक्षेपण। 33 नंबर क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं झाड़ियों का। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, परमाणु के नाभिक के आकार कहेगा तो 10 के पावर -15 मीटर,
और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। आकार हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर और त्रिज्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर के जो प्रतिरोध होता है ये होता है अनंत, और एक आदर्श अमीटर के प्रतिरोध कहेगा तो ये होता है 0। कृत्रिम सोना किसका मिश्रण होता है? कृत्रिम जो सोना है ये तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। आगे बढ़ेंगे, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? तो सर्वप्रथम जानकारी दिए थे एस चंद्रशेखर ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? सबसे ऊंचा पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। जिन शब्द की खोज किसने की थी? जिन शब्द की खोज यानी कि पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था W.L. जोहानसन के द्वारा। कब? 1909 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान के मित्र किसे बोलते हैं? केंचुआ को। जंगली फसलों का संबंध किससे है? जंगली फसलों के संबंध कहेगा तो हो जाएगा सिल्वीकल्चर से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अग्निशामक के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? अग्निशामक के रूप में कौन सा गैस जो है प्रयुक्त होता है? तो इसमें प्रयुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। मानव एक स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 24 है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव्य के रूप में कौन सा गैस भरा होता है? तो एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत कौन सा गैस भरा होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? तो घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। वायु का मुख्य घटक क्या है? वायु के मुख्य घटक हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थर्म किसकी इकाई है? आपको बताना है कि थर्म किसकी इकाई है? तो थर्म इकाई है ऊष्मा की। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? तो ये पहुंचती है किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल से भरा तालाब किसके कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है? जल से भरा तालाब जो है किसके कारण कम गहरा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। आगे हो जाएगा, केल्विन किसका भौतिक राशि है? केल्विन से क्या मापते हैं? तो केल्विन जो है ये ताप का भौतिक राशि है। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, ऊष्मा के एसआई मात्रक हो जाएगा कैलोरी। कूलम किस भौतिक राशि की इकाई है? कूलम जो है ये विद्युत आवेश का इकाई है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, हेनरी भौतिक इकाई है, तो हेनरी जो है ये प्रेतत्व की इकाई है। जूल किसकी भौतिक इकाई है? जूल हो जाएगा कार्य और ऊर्जा की इकाई। जूल कार्य और ऊर्जा की एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड ये शक्ति का मात्रक है। आगे हो जाएगा, सैन्यता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? सैन्यता गुणांक का एसआई मात्रक हो जाएगा पॉइज। टेस्ला किसकी भौतिक इकाई है? टेस्ला जो है ये चुंबकीय प्रेरणा की भौतिक इकाई है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा डायऑप्टर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जादू घोड़ा का संबंध
किसके खनन से है? तो जादूगोड़ा का जो संबंध है यूरेनियम खनन से है। सलीम अली किस लिए विख्यात थे? सलीम अली जो थे एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। आगे हो जाएगा, इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने के प्रमुख कारण हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन, ए और बी दोनों। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कहेगा तो CaOCl2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? लोहे में जंग लगने के कारण होता है ऑक्सीजन। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति जो है ये होता है क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कहेगा तो अम्लीय होता है। उदासीन घोल का पीएच मान होता है तो ये होता है 7। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति के संबंध हो जाएगा गेहूं से। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो भारत के सबसे अधिक आर्द्र स्थान हो जाएगा मानसीराम, जो कि मेघालय में स्थित है। आगे हो जाएगा, तुल्यांकी हो जाएगा यहाँ, तुल्यांकी उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तुल्यांकी जो है उपग्रह है, इसका परिक्रमण अवधि होता है 24 घंटा का, और ये कितने ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होता है। भारत में फसलों की सकल क्षेत्रफल में खदानों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खदानों का क्षेत्रफल कहेगा तो 70% से अधिक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, इनमें से कौन उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? उच्चतम क्वालिटी की इसमें से कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है सबसे अधिक होती है, और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो अच्छा कोयला होगा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।